से गैस पास आज भी होती है, पर हमारे यहाँ कोई पंखा नहीं लगा हुआ गैस पास का। ये ठाकुर जी की रसोई है। आओ। और ये इसमें ठाकुर जी की प्राचीन समय में रसोई रखी जाती थी, जिसमें अपना दूध, रोटी, पानी। Bueno, yo soy de parte de Ecuador, South America, and I'm really, really happy to be here. This is an amazing place. We are coming with some group, and this is amazing, really. Thank you very much. जैसा कि आपने देखा कितना अद्भुत भाव यहाँ पर भक्तों में है जो विदेशों से आए हुए हैं। We are from South America. We come here to pay respects to Radha Krishna. Very happy. Kusum Sarovar is such a beautiful place, beautiful place. So we ask all Indian people come here to feel the bath and the prem of Radha Krishna. श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिस स्थान को ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्थान हमें मिला नहीं। लेकिन आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसा ठाकुर जी के हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा कि आज हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर ठाकुर जी के बहुत ही पुराने यहाँ पर रखे हुए हैं बर्तन, यहाँ पर ठाकुर जी की रसोई है और यहाँ पर ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जिनसे ठाकुर जी आटा लगाते थे और उनके लिए यहाँ पर भोजन बनते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्थान है, ये अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये स्थान आ रहा है राधा कुंड से। वृंदावन से जैसे हम आते हैं गोवर्धन, तो ये स्थान पड़ता है गोवर्धन में। इधर ही बिल्कुल ठीक सामने ही गोवर्धन है और इधर की तरफ में अगर हम देखेंगे तो सामने ही मानसी गंगा जो कि गोवर्धन की परिक्रमा में पड़ती है। और यहीं पर ये जो रोड है ये बिल्कुल अलग जा रहा है। अभी हम यहाँ पर कुसुम सरोवर के दर्शन करने के बाद मथुरा के लिए जा रहे थे, तभी हमें ये स्थान दिखाई पड़ा जिसको हम काफ़ी दिनों से खोज रहे थे। और ये स्थान है किलोल कुंड। तो चलते हैं इसी किलोल कुंड में, आपको यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में बताते हैं, अवगत कराते हैं ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में जो कि यहाँ पर बहुत ही अद्भुत हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं ये मिलना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी के यहाँ पर पलंग है और उस पलंग के हम करेंगे आज बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। राधे श्याम। यो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम ब्रज 84 को उसकी संपूर्ण परिक्रमा करा रहे हैं। तो आज किलोल बिहारी जी किलोल कुंड पर हम पहुंच चुके हैं। यहीं पर राधा और कृष्ण जी का यहाँ पर बहुत ही पुराने 5500 साल पहले के यहाँ पर बर्तन हैं। यहाँ पर कैसे उनके लिए भोजन बनता था और कैसे यहाँ की जो लीला है उसके बारे में आपको यहाँ पर अवगत कराते हैं। तो पहले हम आपको कराते हैं किलोल कुंड के दर्शन और फिर कराते हैं उन अद्भुत बर्तनों के दर्शन जिनमें श्री कृष्ण जी के लिए खाना बनता था। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदर किस तरीके से यहाँ पर कूद कूद के नहा रहे हैं। यही वो किलोल कुंड है जिसके आप यहाँ पर अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये बंदर यहाँ पर नहा रहे हैं और अभी ये हमें देखकर यहाँ पर कूद नहीं रहे हैं, नहीं तो अभी ये यहाँ पर कूद कूद के जैसे व्यक्ति नहाते हैं ऐसे ही ये भी यहाँ पर नहा रहे थे। ऐसी अद्भुत महिमा है। यहाँ की जो सेवायत हैं उनसे जानते हैं इस किलोल कुंड की अद्भुत महिमा के बारे में। राधे राधे महाराज। राधे राधे। हेलो जी, यहाँ की जो किलोल बिहारी जैसे बंदर किलोल कर रहे हैं ना, ऐसे यहाँ ने हर जीव ने किलोल किया है। यहाँ गौ माता, क्या ब्रजवासी, क्या अन्य कोई परदेसी यात्री, सब किलोल करते हैं। देखो आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही किलोल किया है ठाकुर जी ने इस किलोल कुंड में। और इस किलोल कुंड का नाम इसलिए किलोल बिहारी पड़ा है। और अभी आपको हम जो भी ठाकुर जी की अद्भुत चीज़ें हैं वो आपको हम वर्तमान में दिखाएंगे। अभी दिखवाते लाला से जो हमारे पास है ठाकुर जी की जो बची कुछ चीज़ें रह गई हैं वो हम आपको सब दिखवाएंगे। ये लाला आ गया, अभी तक आपको दर्शन करवाएंगे। जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो ख़त्म है गई वो तो ख़त्म ही है गई,
परंपरा बदल जाती है तो दिखा देंगे जो हमारे पास है वो। अभी हम इस लाला के साथ में हम आपको दर्शन कराएंगे। जो भी प्राचीन चीज़ें अभी हमारे पास रखी हुई हैं और हम रखे हुए हैं, हमने उनको नष्ट नहीं किया। पर लोग बागों ने कहा नहीं, हमने हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं ठाकुर जी की समस्या और अपनी ये सामने गौशाला है, सामने में गौशाला है वो भी आपको दिखाएंगे। देखो गौशाला को, हमारी गैया खूब मस्त है, हम उतनी रखती है 4-5, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ तो आना जाना जो होता है उससे अपना गुजारा भरसा करते हैं। अपने यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है, न अपने यहाँ कोई भिखमरी है। जो दे जा उसका भला और न दे उसका भला। ऐसे क्रोल किया ठाकुर जी ने, जैसे ये बंदर कर रहे हैं क्रोल, ऐसे क्रोल किया है इसने, इसलिए इनका नाम क्रोल बिहारी पड़ा। और आपको अभी दर्शन कराएंगे हम पुरानी चीज़ों के सबके, जो हमारे पास बची कुछ रह गई है वो हम बचा के रखे हैं अपने हिसाब से। और दुनिया तो नष्ट कराने के चक्कर में थी, पर हमने नहीं किया। वो नहीं, ये पुरानी धरोहर है, इसको यही रहने दो। तुमको नई चीज़ है तो नहीं रखो, पर पुरानी को ख़त्म मत करो। चलो अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं, ठीक है? अंदर दर्शन कराते हैं सब चीज़ के। ये छोरा हमारा ही है, ये बच्चा अपना ही है। अभी चलो आपको दर्शन करवाते हैं, ठीक है? तो चलते हैं श्री कृष्ण जी के उस अद्भुत रहस्यमयी पहले उन चीजों ने दिखा दे दर्शन, तो फिर बिल्कुल काम करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले करेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर आते ही बिल्कुल अद्भुत हनुमान जी के यहाँ पर दर्शन आप कर रहे हैं। तो ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। ये आपको मतलब बहुत कम मिलेंगे, कहीं भी जाओगे कम मिलेंगे। ये दक्षिण मुखी हैं, ये गिरिराज जी के सन्मुख रहे हैं और ये गिरिराज जी के सानिध्य में रहे हैं और यही रक्षक हैं। और ये अपनी प्राचीन वो है तुलसी माता का घेरा, आज भी पत्थरों से जड़ा हुआ है। इन पर दीपक जलते थे, इन पर दीपक जलते थे। अरे आज यहीं की यही है मौजूद, ठीक है? और ये इसमें ठाकुर जी की प्राचीन समय में रसोई रखी जाती थी, जिसमें अपना दूध रोटी पानी जो भी कुछ रखते थे। तो ये लकड़ी का बना हुआ है, आज भी रखा हुआ है हमारे पास मौजूद। अब इसको कोई भी नहीं करता, अब तो फ्री चल पड़े हैं, फ्री है है ना? तो ये हाँ ये प्राचीन है दादा, लकड़ी का है, आज भी लकड़ी का ये मौजूद रखा हुआ है। और यहाँ में ठाकुर जी के वो बनता है अन्नकूट। तो इनका ये बर्तन है। अब ये बर्तन खत्म भाई, अब तो एल्युमिनियम चल पड़ी है। अब एल्युमिनियम चल पड़ी है, लोहे के सब। इसमें बहुत बर्तन रखे हैं नीचे से ऊपर तक। जैसे रोटी बनाने का वो है, इस पर रोटी बनती थी। अब इन्हें कौन पूछ रहा है? तो ये है ठाकुर जी की रसोई का काम है। अब आपको हम ले चलते हैं अपने ठाकुर जी के पास। हमारे ठाकुर जी के दर्शन करो, आनंद लो। हमारे ठाकुर जी के पास आओ, तुम्हें ठाकुर जी की प्राचीन चीज़ें बताएंगे, आओ अभी हम परिक्रमा में जा रहे हैं, ठीक है? ठाकुर जी में ठाकुर जी की परिक्रमा करेंगे। पहले परिक्रमा देख लो, परिक्रमा में चल रहे हैं अभी। बच्चा हमारे साथ है, बच्चा बढ़िया है। ये परिक्रमा है ठाकुर जी की, जैसी भी है प्राचीन है। और यहाँ भी ठाकुर जी ने ऐसे क्रोल किया है, ऐसे क्रोल कर रहे हैं सब क्रोल कर रहे हैं। और ठाकुर जी के पास आ रहे हैं अभी 1 मिनट में, बस आ गए ठाकुर जी के पास। और तुमको ठाकुर जी के दर्शन कराएं, फिर उनकी ठाकुर जी की चीज़ें बताएंगे। आ जाओ। राधे राधे, श्याम राधे। आ जाओ, ये है प्राचीन ठाकुर जी है, देख लो आप। इनका ये नाव रक्षा
फिर हम बताएंगे सामान बच्चे को, आपको दर्शन कराएगा। ये ठाकुर जी के दर्शन है। तो जो ऊपर वाले क्रोल बिहारी जी, ये जो ठाकुर जी विराजमान है ऊपर में, ये मुख्य हैं और उनका ये चौकी है पत्थर की। इससे बड़ी चौकी और है, ये रखी है। और ये उनका अभी का वर्तमान का पलंग है। प्राचीन पलंग तो खत्म हुआ, जो ये वर्तमान का है, ये सारा सामान पुराना है, उन्हीं के ज़माने का। ये थोड़ा नहीं डेंटिंग पेंटिंग तो आज चल रही है। हाँ, ये डेंटिंग पेंटिंग सब भक्त लोगों की है, आप लोगों की है। आप लोगों ने इसका न थोड़ा जीर्णोद्धार करा दिया है, नहीं तो ये टाइल फाइल कुछ नहीं लग रही थी। यहाँ तो प्योर पत्थर था, प्योर पत्थर और लकड़ी। अब लोहा और पत्थर चल रहा है। ये सब चीज़ पुरानी है। अब आपको ठाकुर जी की रसोई में ले चलते हैं। अब आपकी ठाकुर जी की रसोई दिखाते, रसोई के दर्शन करो, रसोई के दर्शन करो। ये ठाकुर जी की रसोई है। आओ, ये यहाँ पे ठाकुर जी की रसोई में गायों के लिए दलिया दाल जो भी बनाते हैं ना सर्दियों में, उनको यहाँ पे बनाते थे। हमारा चूल्हा वो था ठाकुर जी का, उस पे बनाते थे। ये गाय का चूल्हा है, ये संतों का और सबका है, सब भक्तों का। हाँ, और ये पानी की टंकी थी पहले, ये पानी की टंकी थी पहले। ये सब प्राचीन है। इसका नक्शा देखो आप, कितनी दीवार हो रही है। ये प्राचीन है ना, ये थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार भक्तों द्वारा हो गया है। तो हाँ, अब आते हैं अपन यहाँ। ये भट्टी बनी हुई है, यहाँ बर्तन रखे हुए हैं। इस भट्टी पे अन्नकूट होता है पंचमी के दिन। तो इस भट्टी पे जो लोहे के वो बर्तन रखे थे ना, तो लकड़ी इस पे चलाते थे। लकड़ियों से इस पे बनता था अन्नकूट। आज भी बनता है दीपावली के बाद पंचमी को। और ये बंद कर रखी है, इसमें कोई गिर जाए मर जाए, ये इसलिए बंद कर रखी है। और ये आज की वर्तमान रसोई है, ये वर्तमान रसोई है। आओ, अब आपको ठाकुर जी के आटा लगाने का सामान बताते हैं, बनाने का। ये सामान देखो जी रखी है कठौती, इसमें आटा लगता था, जो आज भी पत्थर की है। हाँ, इसको कठौती कहते थे पहले। ये हम नहीं उठा पाएंगे इसको। इसमें आटा लगाते थे पहले। और ये उनके ज़माने के ही ये सब पड़े हुए हैं। ये हमने रखे हैं कि कोई आता है तो दर्शन तो कर लेगा। हाँ, ये दर्शन करने के लिए रख रखे हैं, इनको यूज नहीं करते हम। वहाँ से चलते थे, हमारे कमरे से यूँ करके निकल आते थे और ऐसे ही ठाकुर जी में पहुँच जाते थे। ये अब जीन्स नहीं है, अब लाला कोई देखने वाला है नहीं। ये सब पुरानी चीज़ रखी हुई हैं और मैं तो दर्शन के लिए रखे हूँ। अंदर यहाँ पे क्या है महाराज जी? ये अंदर कोठार था और ये थी गुफा। ये गुफा थी, जिस पे ये सीढ़ियाँ लग रही हैं ना, ये गुफा थी ऊपर। फिर हमने इसको नष्ट कराया, ये फिर कमरा निकाला। अब आप जैसे आ जाते कहने वाले नहीं बाबा कमरा निकाल दो, तो ये संबंध में अंट संट सामान पुराना नहीं पड़ा हुआ है। गुफा में संत रहते थे, अपने तपस्या करते थे। तो वो गुफा में, अब वो गुफा खत्म कर दी। ऊपर अब सामान भरा पड़ा है, बर्तन भरे पड़े हैं। जो पुराने पुराने बर्तन हैं वे भी भरे, अभी बहुत पड़े, एल्युमिनियम और तांबा। ऊपर भर रखा है कि यार चोर उठाएगी ज़्यादा है, चोर उठाएगी ज़्यादा है। आ जाओ, ठीक है।
और बाबा जी जा के बारे में और थोड़ा सा बताओ जी। हुई है ईश्वरिया में अपने कोई भी सामान है, जैसे साग है, सब्जी है, अपना वैसा सामान है, उसमें पहले ऐसी रहती थी। इनमें दूध दही को रख देते थे और इनमें रोटी सामान, ये छवरिया पहले चलती थी। अब कोई नहीं चलाता है, पर हम आज भी हम रखें, हम आज भी रखेंगे सामान, इसमें रखा मिलेगा कुछ ना कुछ। ये हमारे पास आज भी मौजूद है। ये ऊपर से देखो, उसकी पहले गैस निकालने के लिए ऊपर का लगा हुआ, अब गैस निकालने के पंखा हैं, अब गैस निकालने के लिए ऊपर देखो जाली, इससे हवा गैस पास, हाँ इससे गैस पास आज भी होती है, पर वहाँ यहाँ कोई पंखा नहीं लगा हुआ गैस पास का। ये है, ये सब ठाकुर जी की देन है, किसी कम है कहीं किसी ज़्यादा है, ऐसी बदलता रहता है समय। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ठाकुर जी की जो रसोई है उसको यहाँ पर रस्सियों से बांध के रखा जाता है। तो आपको कराते हैं इस अद्भुत रसोई के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक हैं। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी इस मंदिर के पास आ सकें, इस मंदिर के दर्शन करें और यहाँ पर आने के बाद कुछ दान दक्षिणा करके जाएं, जिससे इस मंदिर का थोड़ा सा और उद्धार हो सके। तो इसी कामना के साथ हम आपको आगे और दर्शनों में मिलते रहेंगे। आज आपने यहाँ पर ठाकुर जी की रसोई के दर्शन किए, किलोल कुंड के दर्शन किए और किलोल बिहारी जी के अद्भुत दर्शन किए। राधे श्याम।